नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सत्या और आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज। देखिए हमारे साथ सिर्फ कुछ ही मिनटों में खबरें सीधे आपके शहर, गांव और ज्वार से, बिल्कुल एक अलग अंदाज में। आइए देखें आरा और बक्सर जिले की बड़ी खबरें। क्वारंटाइन सेंटरों पर रहने वालों को सीओ ने दिए मच्छरदानी व बर्तन। क्वारंटाइन सेंटरों पर रहने वालों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग हो गया है। सेंटरों पर प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार सभी तरह की सुविधाओं को बहाल करने को लेकर डीएम अमन समीर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहां कमियां नजर आ रही है वहां तत्काल दिशा निर्देश दे रहे हैं। बता दें कि सभी क्वारंटाइन सेंटरों पर उनके ठहरने व खाने तक का इंतजाम करना है। इसी क्रम में डुमरांव प्रखंड के चिल्हारी स्थित बीएड कॉलेज व नंदनगांव स्थित डीएवी स्कूल क्वारंटाइन सेंटरों पर रहने वालों को डुमरांव सीओ विजय कुमार सिंह के द्वारा मच्छरदानी के साथ सामग्री का किट दिया गया। मच्छरदानी के साथ उन्हें बर्तन में थाली, कटोरी, गिलास के साथ लुंगी आदि दिया गया। यूपी बॉर्डर से करीब 1000 प्रवासी मजदूरों को बसों से लाया गया। ट्रांजिट पॉइंट बना भोजपुर। देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी बिहारियों को लाने और पहुंचाने में भोजपुर जिला का आरा शहर ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले बिहार के कई जिलों के प्रवासियों को सरकारी मदद से 1 दर्जन से अधिक बसों के माध्यम से आरा शहर लाया गया। इस क्रम में जैन कॉलेज अवस्थित आइसोलेशन सेंटर में मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। इसके बाद ऐसे प्रवासी लोगों को उनके मूल जिलों में बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। इस लिहाज से आरा शहर प्रवासियों के लिए ट्रांजिट पॉइंट बन गया है। शुक्रवार की रात से शनिवार शाम तक कई जिलों के लगभग 800 प्रवासियों को आरा शहर लाया गया। यह सिलसिला रात तक जारी रहा। शनिवार देर रात यह आंकड़ा 1000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा था। इन प्रवासियों में लगभग आधी संख्या भोजपुर जिले के प्रवासियों की थी। आरा में जिंदा रहने के लिए दूसरों से मांग कर भर रहे पेट। महाराष्ट्र सहित दूसरे राज्य सरकार द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि बिहारियों को सहायता पहुंचाई जा रही है, उन्हें ट्रेनों से बिहार भेजा जा रहा है। लेकिन यह दावा महाराष्ट्र के मुंबई स्थित कारपोरेट थाना क्षेत्र के गीतानगर बस्ती में रहने वाले 500 से ज्यादा बिहारियों पर आकर पूरी तरह से फेल हो जा रहा है। बिहार के रहने वाले मजदूरों की स्थिति लॉकडाउन के बाद से बेहद खराब है। इस बस्ती में भोजपुर जिला के 200 से ज्यादा मजदूर हैं। इनमें से ज्यादातर मजदूर पेट भरने के लिए दूसरों का दरवाजा खटखटाकर भोजन की मांग कर रहे हैं। स्थानीय थाना द्वारा भोजपुर जिले के रहने वाले कुछ मजदूरों का मेडिकल कराने के बाद पास भी बनवाया गया है और यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें ट्रेन से जल्द ही बिहार भेजा जाएगा। दिल्ली से चरपोखरी के खरांटी गांव आ रहे प्रवासी मजदूर की हादसे में गई जान। दिल्ली से बिहार आ रहे प्रवासी मजदूर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दिल्ली में काम करने वाले प्रवासी मजदूर भोजपुर जिला के चरपोखरी थाना क्षेत्र के खरांटी गांव निवासी बताए जाते हैं, जो 14 की संख्या में दिल्ली से अपने बिहार सब्जी लदी ट्रक से आ रहे थे। इसी बीच पलवल क्षेत्र में अचानक ट्रक पलट गई, जिससे सभी मजदूर जख्मी हो गए। सभी जख्मी लोगों के इलाज के बाद चिकित्सकों ने सफदरगंज अस्पताल में रेफर कर दिया, लेकिन वहां जाने के क्रम में एक जख्मी की मौत हो गई। मृतक चरपोखरी प्रखंड के खरांटी निवासी हरिदयाल सिंह का पुत्र श्याम बहादुर उम्र 23 वर्ष बताया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आरा के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विवि से मांगा पैनल। कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक और कॉलेज इंस्पेक्टर समेत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए राजभवन ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से पैनल मांगा है। इसके लिए एक फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया है। इस फॉर्मेट में विश्वविद्यालय को जानकारी उपलब्ध करानी है। भेजे जाने वाले पैनल को गोपनीय तरीके से भेजने को कहा गया है। राजभवन स्तर से होने वाली नियुक्ति को ले राज्यपाल सचिवालय ने सूबे के सभी विश्वविद्यालय से पैनल की मांग की है। राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव
राम अनुग्रह नारायण सिंह ने सूबे के सभी कुलपति को एक पत्र जारी कर फॉर्मेट को भरकर देने का निर्देश दिया है। जगदीशपुर के प्रवासी मजदूरों ने बयां किया दर्द, बोले संकट में सहयोग करने की बजाय लोगों ने मुंह मोड़ लिया। विभिन्न राज्यों में काम करने के लिए मजदूरों को कोरोना वायरस में आखिरकार अपने गांव, अपने मातृभूमि की अहमियत बता ही दी। कोरोना की वजह से बाहर से आ रहे मजदूरों का प्रदेश के चकाचौंध एवं भागदौड़ भरी जिंदगी से अब मन भर गया है। अब अपनी मातृभूमि को किसी भी हाल में छोड़कर अन्य शहरों में जाने को तैयार नहीं है। प्रखंड क्षेत्र के ग्राम के राजकीय मध्य विद्यालय हरिगांव ग्राम में स्थित विद्यालय समेत नगर के सवारथ साहू हाई स्कूल में क्वारंटाइन हुए कुछ मजदूरों ने बताया कि अब वे लोग किसी भी परिस्थिति में प्रदेश नहीं जाएंगे। बक्सर जिले में आज से शर्तों के साथ खुलेगी दुकानें, होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने की अपील। लॉकडाउन में बंद पड़े जरूरतमंद दुकानदारों व लोगों को जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। लोगों के लिए जरूरी दुकानों को खोलने को लेकर अनुमति दी है। हालांकि इस दौरान सख्त निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में अनुपालन करते रहना है। यदि ऐसा करते हुए नहीं पाया गया तो वैसे दुकानदारों के विरुद्ध न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि दुकान खोलने की दी गई अनुमति पर रोक लगा दी जाएगी। इसके लिए बराबर मॉनिटरिंग की जाएगी। डीएम अमन समीर ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। डीएम द्वारा दिए प्रतिष्ठानों व दुकानों के संचालक को सशर्त दुकानों को खोलने की अनुमति के लिए शर्तें रखी गई हैं। सिमरी में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने कहा, बच्चों के लिए दूध भी नहीं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के निर्देशानुसार अप्रवासी लोगों को 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर रखने का प्रावधान किया गया है। इस कार्य में ग्रामीणों द्वारा भी प्रशासन को भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। अप्रवासी लोगों के लिए अभी तक प्रखंड में 3 क्वारंटाइन सेंटर प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें दूधी पुट्टी मध्य विद्यालय को भी एक केंद्र बनाया गया है। इस सेंटर पर अभी 66 लोगों को क्वारंटाइन के लिए रखा गया है, लेकिन सभी के बीच दैनिक क्रियाकलापों के लिए मात्र 8 बाल्टी और मग उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे क्वारंटाइन किए गए लोगों में संक्रमण की संभावना बनी रहती है। इसको लेकर क्वारंटाइन किए गए लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कोइलवर में सोन में नहीं थम रहा बालू का अवैध उत्खनन। जिला प्रशासन द्वारा रोक के बावजूद भी कोइलवर थाना क्षेत्र के सोन नदी में नाव से बालू का अवैध उत्खनन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोइलवर में नव निर्माणाधीन पुल से लेकर उत्तर से जमालपुर गांव के सामने तक रोजाना 100 की संख्या में नाव बालू का उत्खनन करते हैं, जो नाव पर बालू को लोड कर डोरीगंज सोनपुर पटना की ओर निकल जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दूसरे जिलों से आने वाले नाव पर सवार मजदूरों से कोरोना संक्रमण का डर बना रहता है, क्योंकि यह मजदूर नगर के विभिन्न दुकानों पर पहुंचकर राशन व सब्जी की खरीदारी करते हैं। विशाखापट्टनम गैस लीक के विरोध में भाकपा माले ने मनाया धिक्कार दिवस। विशाखापट्टनम गैस लीक कांड व महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के ट्रेन से कट जाने को लेकर दुल्फा तथा हाजीपुर में भाकपा माले के नेताओं द्वारा दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में शोक सभा का आयोजन कर मौन रखा। इस दौरान किसान सभा के जिला सचिव व पूर्व मुखिया वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र विशाखापट्टनम दोनों घटनाएं सरकार की नाकामी का नतीजा है। उन प्रवासी मजदूरों का क्या दोष था जो ट्रेन से कट गए? यदि महाराष्ट्र की सरकार उन मजदूरों को वहीं पर रहने व खाने का व्यवस्था करती तो मजदूरों की जान बच जाती। उद्धव की सरकार निकम्मी सरकार साबित हो रही है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे अपने अगले बुलेटिन में कुछ और समाचारों के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।